वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं लक्ष्य। देखो रिसेंट में क्या है कि स्वीडन में है ना, एक पॉलिटिशियन ने क्या किया कि यहाँ पर तुर्की के एम्बेसी के सामने जाकर क्या कर दिया, कुरान जला दी। अब इस कुरान जलाने के विरोध में कई इस्लामिक कंट्रीज, तुर्की में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जबरदस्त यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ का विरोध हो रहा है। आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि जो ये है ना, तुर्की का एक शहर है, इस पर इतनी जबरदस्त मतलब हजारों की संख्या में लोगों ने क्या किया है, विरोध किया है स्वीडन में जो कुरान जलाई गई है। अब आप आर्टिकल देख सकते हो, ये है ना, ये बंदा रासमस पोलोडिन, ये बंदा एक स्वीडन का एक्टिव पॉलिटिशियन है। इसने क्या किया, तुर्की के एम्बेसी के सामने जाकर क्या कर दिया, यहाँ पर कुरान जला दी। देखो इसने कई बार पहले भी कोशिश की थी यहाँ पर कुरान के साथ छेड़छाड़ करने की या जलाने की या और किसी प्रकार की डिसरेस्पेक्ट करने की, लेकिन क्या किया था, स्वीडन गवर्नमेंट ने इसको कई बार अपनी कंट्री में बैन कर दिया था। कई बार इस पर जबरदस्त यहाँ पर नजरबंदी रखी गई थी कि कुछ उल्टा सीधा नहीं करे। लेकिन हाल ही में क्या है कि स्वीडन की गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा फ्रीडम दिया था। क्यों, अब फ्रीडम क्यों दिया और यहाँ पर है ना, इसने कुरान क्यों जलाई, इस सभी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले आपको ये देखना है कि अगर मैप के हिसाब से देखा जाए ना, तो स्वीडन ये रहा आपका कंट्री और तुर्की ये रहा। दोनों के बीच में कोई बॉर्डर का इश्यू नहीं है, ना ही और किसी प्रकार की लड़ाई है कि यहाँ कोई बॉर्डर की लड़ाई हो इस चक्कर में यहाँ पर इस कुरान को जलाया गया या और कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात यह है कि तुर्की है ना, ये स्वीडन और इसका पड़ोसी देश है फिनलैंड, इन दोनों को क्या है कि नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता। अब नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता स्वीडन और फिनलैंड, दोनों कंट्रीज कई लंबे समय से नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुर्की बार बार टांग अड़ाया जाता है। देखो इससे पहले है ना, स्वीडन ने इस बंदे को कई बार रोका था इसी रीजन से कि तुर्की मान जाएगा और हम पहुंच जाएंगे नेटो में, लेकिन तुर्की मान नहीं रहा था। तो इसी के बीच यहाँ पर स्वीडन ने इस बंदे को थोड़ी फ्रीडम दी और इसने जला दी कुरान। अब यहाँ पर अर्दोगन इस चीज़ से गुस्सा हो गए कि भाई इसने कुरान जलाई है तो इसको हम नाटो में नहीं आने देंगे, नेटो कंट्री में हम इसको शामिल नहीं होने देंगे। और देखो यूएन की जो जनरल बॉडी है ना, यहाँ पर भी क्या किया गया, कहा गया है कि ये जो कुरान बर्निंग का केस है ना, इस स्वीडन का, ये गलत है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अब देखो अगर बात करें ना कि स्वीडन है ये कंट्री और ये है फिनलैंड, ये दोनों नेटो में क्यों आना चाहते हैं, और दूसरी बात तुर्की इनको आने क्यों नहीं देता। देखो तुर्की आने क्यों नहीं देता, इसके पीछे की बड़ी हिस्ट्री है, वो कभी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो स्वीडन और फिनलैंड है ना, ये आना चाहते हैं नेटो में, और ये जो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, रसिया से। देखो इनको इस चीज़ का डर है कि रसिया कभी भी है ना इन पर चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि रसिया ने हाल ही में एक पड़ोसी कंट्री है इनका, बाल्टिक कंट्री है, कौन सा, एस्टोनिया, इसको इन्होंने धमकी दी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों कंट्री यहाँ पर डरे हुए हैं। तो इनको ये है कि अगर क्या है कि रसिया है ना यहाँ पर चढ़ाई कर देता है तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों, ना तो ये कोई इतनी पावरफुल है कि यहाँ पर इनकी कोई जबरदस्त सैन्य शक्ति हो, या इनकी कोई जबरदस्त पॉपुलेशन हो जो कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर सैनिकों में और ये अपने आप को बचा पाए। देखो यूक्रेन की बात करें ना, तो यूक्रेन क्या था कि यूक्रेन के पास 4 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इन्होंने तो झेल लिया रसिया को, और वर्ल्ड वाइड जबरदस्त इनको सहायता मिली क्योंकि ये नेटो के सदस्य थे। तो नेटो कंट्रीज ने जबरदस्त यहाँ पर यूक्रेन की सहायता की, तो इन्होंने तो झेल लिया रसिया को। और ये दोनों कंट्री है ना, फिनलैंड और स्वीडन, ये नहीं झेल पाएंगे। तो ये आना चाहते हैं किसकी छत्र छाया में, नेटो की छत्र छाया में, और तुर्की नहीं आने देना चाहता इनको। तो इसी बीच में ना लफड़ा ये हो गया कि लंबे समय से स्वीडन अप्लाई कर रहा था इस चीज के लिए, लेकिन तुर्की टांग अड़ा रहा था। तो इसी बीच यहाँ पर इस पॉलिटिशियन ने यहाँ पर कुरान कर दी, जला दी। देखो यहाँ पर है ना, स्वीडन दूर है, फिनलैंड ज्यादा शेयर, एक तरह से मान लें कि फिनलैंड ज्यादा नजदीक है किसके, रसिया के। अगर रसिया कभी भी यहाँ पर चढ़ाई करता है ना, तो पहले करेगा किसको, फिनलैंड को खत्म करेगा, उसके बाद ये पहुंचेगा स्वीडन में। तो यहाँ पर फिनलैंड की ये टेंशन बढ़ गई कि यहाँ पर कुरान जला दी गई, और अब रसिया थोड़ा अग्रेसिव अगर हो जाता है इस चीज के प्रति कि अगर यहाँ पर चढ़ाई करना है तो वो 100% फिनलैंड को उछल देगा पहले। तो फिनलैंड यहाँ पर है ना, पहले ये दोनों कंट्री क्या थे कि एक दूसरे के जबरदस्त सपोर्टर थे, कौन से, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये दोनों एक दूसरे के जबरदस्त सपोर्टर थे। तो उस कि हम जाएंगे एक साथ किसमें, हम दोनों एक साथ जाएंगे नेटो में शामिल होने के लिए। जैसे ही यहाँ पर स्वीडन में बर्निंग की गई किसकी, कुरान की, तो स्वीडन, तो फिनलैंड को इस चीज का पता चल गया है कि स्वीडन तो बाद में अंडर में आया किसके, रसिया के, उससे पहले चढ़ाई करेगा फिनलैंड के। तो इसने ऐसे कह दिया कि हमें स्वीडन से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी ना किसी प्रकार से जाना है किसमें, यहाँ पर नेटो में। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब इनका तरीका क्या है कि कैसे ये दोनों मिलकर जा सकते हैं किसमें, नेटो में।
क्या उपाय है इनके पास, क्या ऑप्शन है कि ये नेटो में पहुंच जाए। अब देखो नेटो कंट्री है ना, ये यूरोपीय यूनियन है एक तरह से, आपके मान के चलना यूरोप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसमें ईसाई कंट्री है, और अपने कल्चर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से है ना, स्वीडन और फिनलैंड दोनों नेटो में आराम से जा सकते हैं, और नेटो कंट्रीज इन दोनों कंट्रियों का आराम से अपना सकती है। तो उपाय ये होगा कि इसके बाद या तो क्या कर दिया जाए, या तो तुर्की को बाहर कर दिया जाए नेटो से, कि बाहर का रास्ता दिखाया तुर्की को, चलो बाहर, और उसके बाद इन दोनों कंट्री को ऐड कर लिया जाए। या एक उपाय ये है कि तुर्की में अर्दोगन सरकार का पलटवार करके पश्चिमी जो कंट्रीज है, नेटो कंट्रीज है, या यूरोपीय यूनियन बोल दो आप, ये पूरे मिलकर अगर यहां पर नेटो, यहां पर तुर्की में अर्दोगन की सरकार का पलटवार कर देना और एक ऐसी सरकार वहां पर बैठा दे जो नेटो कंट्री का कहना माने या पश्चिमी कंट्रीज के इशारों पर चले, तो यहां पर ये दोनों कंट्री आ सकते हैं किसमें, नेटो में। देखो यहां पर है ना, तुर्की के कोएक्स कमांडर है, इन्होंने ये कहा था कि अगर तुर्की इस प्रकार की हरकतें करता रहा ना, तो हो सकता है कि एक टाइम तुर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, किससे, नेटो से। अब देखो यहाँ पर तो ये बात हो गई कि फिनलैंड किस प्रकार से अंदर आ सकता है और तुर्की अपनी हरकतों की वजह से किस प्रकार से यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इस चीज का। देखो इंडिया पर इंपैक्ट ये पड़ेगा, इतना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि तुर्की है ना कोई परमाणु संपन्न कंट्री है नहीं, बट ये है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, तो हो सकता है कि दोनों मिलकर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर चल रहा है विवाद, दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, एक कंट्री है इस्लामिक, एक कंट्री है ईसाई। जो आर्मेनिया है ना, इसको भारत करता है क्या, सप्लाई करता है अपने हथियारों की, और अजरबैजान को यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि अगर उन दोनों के बीच विवाद हो जाता है ना, और यहाँ से तुर्की को बाहर कर दिया जाता है नेटो से, तो ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, काउंटर करेंगे किसको, आर्मेनिया को। वहां से भारत के और इन दोनों कंट्रीज के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। बस इतना सा इंपैक्ट यहाँ पर होने वाला है इंडिया पर, अदरवाइज यहाँ से इंडिया को किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और अगर इंडिया से तुर्की को बाहर कर दिया जाता है ना नेटो से, तो तुर्की को ये बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हाल में जो तुर्की की हालत है ना, अर्थव्यवस्था इनकी वैसे खराब है, और दूसरी बात, जो किसी भी प्रकार की यहाँ से नेटो से या पश्चिमी कंट्रीज से इनको क्या मिलती है सहायता, वो एक तरह से इनकी बंद हो जाएगी। तो अब किस प्रकार से तुर्की अपने आप को यहाँ पर बचा के रखता है, और फिनलैंड और स्वीडन किस प्रकार से नेटो में जाते हैं, तो उसके बारे में जो भी न्यूज होगी अपडेट मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।